अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए अब तक की बिगेस्ट अपडेट वीडियो होने वाली है। गाइस, AEW और वार्नर मीडिया के $1 बिलियन के टीवी डील को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के मेन इवेंट के बैटिंग ऑड्स को लेकर सोशल मीडिया से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW में CM पंक के बैड बुकिंग को लेकर लूचा लिब्रे AAA के हेड बुकन कोनन टोनी खान पर भड़क चुके हैं। तो गाइस, वहीं कोटा इबुशी के रेसलिंग में फ्यूचर प्लान को लेकर इबुशी ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की है। और गाइस, केनी ओमेगा ने फाइनली रिवील कर दिया है कि AEW का कौन सा रेसलर AEW का रियल MVP है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे AEW के टीवी डील की। वेल गाइस, ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि AEW का टीवी डील इस साल के एंडिंग पर एक्सपायर होने वाला है। और गाइस, 2023 के ओवर होने से पहले AEW कंपनी वार्नर मीडिया के साथ टीवी डील नेगोशिएट करने वाली है। और गाइस, इस चीज को लेकर भी तगड़ी रूमर चल रही है कि AEW के न्यू टीवी डील से पहले AEW 2 घंटे का सैटरडे नाइट का नया टीवी शो ला रही है, जिस टीवी शो के लिए वार्नर मीडिया की तरफ से AEW कंपनी को $52 बिलियन एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। बट गाइस, यहीं अब इन सभी रूमर्स के बाद AEW के अपकमिंग टीवी डील को लेकर इस हफ्ते बैक स्टेज से बहुत बड़ी रूमर आ रही है। वेल गाइस, इस हफ्ते PW टॉर्च ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी और वार्नर मीडिया के बीच में पॉसिबली टीवी डील ऑलरेडी नेगोशिएट हो चुका है। और गाइस, AEW और वार्नर मीडिया के बीच में अगले टीवी डील को कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी हो चुकी है। और गाइस, PW टॉर्च का ये कहना है कि AEW को वार्नर मीडिया के अगले टीवी डील के अंदर जो पैसे मिल रहे हैं वो सुनकर हर कोई शॉक होने वाला है। क्योंकि गाइस, यहाँ पर बैक स्टेज से रूमर आ रही है कि वार्नर मीडिया की तरफ से AEW के नए टीवी डील के अंदर वार्नर मीडिया AEW को दोबारा से 5 साल के लिए साइन करने वाली है। और गाइस, AEW और वार्नर मीडिया के 5 साल के इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वार्नर मीडिया AEW कंपनी को $1 बिलियन का टीवी डील दे रही है। और गाइस, यहाँ पर रिपोर्ट्स का ये कहना है कि वार्नर मीडिया और AEW के इस टीवी डील के अंदर AEW कंपनी को हर साल वार्नर मीडिया की तरफ से $200 मिलियन मिलने वाले हैं, जिन $200 मिलियन के अंदर कंपनी के वीकली टीवी शो AEW डायनामाइट, AEW रैम्पेज, AEW कोलिजन के साथ साथ AEW कंपनी की स्ट्रीमिंग डील भी होने वाली है। और गाइस, जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, वार्नर मीडिया फाइनली उनका अपना स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू कर रही है। और गाइस, यहाँ पर रिपोर्ट्स का ये कहना है कि AEW कंपनी को जब वार्नर मीडिया की तरफ से $1 बिलियन का टीवी डील मिलेगा, तो गाइस, इस टीवी डील के अंदर AEW का पूरा कंटेंट वार्नर मीडिया के अंदर जाएगा। और गाइस, इस डील के अंदर AEW कंपनी के वीकली टीवी शो के साथ साथ AEW कंपनी के पेपर व्यू और AEW के स्पेशल शोज भी होने वाले हैं। और गाइस, यहाँ पर रिपोर्ट्स का ये मानना है कि वार्नर मीडिया हर साल AEW कंपनी को $200 मिलियन देने वाली है, जिसके अंदर डायनामाइट, रैम्पेज, कोलिजन और पेपर व्यू के साथ साथ AEW कंपनी के जितने भी शोज होते हैं वो सभी शोज वार्नर मीडिया के स्ट्रीमिंग शोज पर जाएंगे। और गाइस, यहाँ पर ये चीज अब लगभग कंफर्म मानी जा रही है कि AEW कंपनी और वार्नर मीडिया के बीच में इस टीवी डील के साइन होने के बाद अगले हफ्ते 17 मई को AEW कंपनी या वार्नर मीडिया के द्वारा इस डील को अनाउंस किया जाने वाला है। वेल गाइस, मैं पर्सनली इस रूमर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि गाइस, मुझे तो सच में बिलीव नहीं हो रहा है कि वार्नर मीडिया की तरफ से AEW कंपनी को 5 साल के लिए $1 बिलियन का टीवी डील मिलने वाला है। क्योंकि गाइस, अगर यहाँ पर ये सच में होता है तो गाइस, इस हिसाब से AEW कंपनी को 1 साल के लिए $200 मिलियन मिलेंगे, जो कि AEW के पुराने टीवी डील के मुकाबले करीबन 4 गुना ज्यादा होने वाले हैं। वेल गाइस, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि वार्नर मीडिया और AEW के बीच में जो ये $1 मिलियन के टीवी डील को लेकर रिपोर्ट आ रही है, ये रिपोर्ट कितनी सही साबित होती है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के बिगेस्ट सुपरस्टार CM पंक की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर CM पंक की, तो गाइस, इस हफ्ते लूचा लिब्रे AAA के हेड बुकर कोनन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोनन ने AEW के अंदर CM पंक के बैड बुकिंग को लेकर बात की है। जहां पर कोनन का ये कहना है कि CM पंक के AEW को ज्वाइन करने के बाद CM पंक AEW के अंदर ज्यादा यंग रेसलर को फेस करना चाहते थे। और गाइस, क्योंकि CM पंक एक बहुत ही बड़े रेसलर हैं, तो गाइस, इसीलिए टोनी खान ने भी CM पंक की बातें मान ली थी। और AEW के अंदर CM पंक ने ज्यादातर AEW के अंदर उन रेसलर्स को फेस किया जिन रेसलर्स को ज्यादा फैंस नहीं जानते गए। और गाइस, यहाँ पर कोनन का ये बिलीव करना है कि टोनी खान का CM पंक को यंग रेसलर्स के खिलाफ बुक करना टोनी खान की अब तक की बिगेस्ट गलती थी। क्योंकि गाइस, अगर CM पंक को AEW के अंदर AEW के बड़े रेसलर और WWE के फॉर्मर सुपरस्टार के खिलाफ बुक किया जाता, तो गाइस, AEW के अंदर CM पंक के जरिए AEW कंपनी कितना सारा पैसा बना सकती थी। बट गाइस, यहाँ पर टोनी खान ने CM पंक की बातों पर एग्री करके और CM पंक को यंग रेसलर्स के खिलाफ बुक करके CM पंक के पावर को कम कर दिया है। और गाइस, यहाँ पर कोनन का ये बिलीव करना है कि अगली बार जब CM पंक AEW के अंदर वापस आएंगे, तो गाइस, टोनी खान को AEW के अंदर CM पंक को WWE के फॉर्मर सुपरस्टार
सुपरस्टार्स के खिलाफ बुक करना चाहिए, ना कि AEW के होम ग्राउंड रेसलर्स के खिलाफ। वेल गाइज, आप कोनन की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अपकमिंग पेपर व्यू AEW डबल और नथिंग की। वेल गाइस, और बात करें यहाँ पर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। इस साल AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर MJF AEW का वर्ल्ड टाइटल हमें फेटल 4-वे मैच में डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर इस साल AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें MJF वर्सेस सैमी गुवारा वर्सेस डार्बी एलन वर्सेस जंगल बॉय के बीच में फेटल 4-वे AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। और गाइस यहीं अब इस मैच को कौन जीतने वाला है, इसको लेकर बैटिंग ऑड्स सामने आ चुके हैं, जहां पर इस बैटिंग MJF के बैटिंग ऑड्स से -5000, डार्बी एलन के बैटिंग ऑड्स से 800, जंगल बॉय के बैटिंग ऑड्स से 600, तो गाइज वहीं सैमी गुवारा के बैटिंग ऑड्स से 500। और गाइज बैटिंग ऑड्स के हिसाब से इस मैच के अंदर MJF क्लियरली AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप को रेटिंग। और गाइज मैं भी इन बैटिंग ऑड्स से पूरी तरह से एग्री करता हूँ, क्योंकि गाइज मुझे भी यही लगता है कि MJF AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर AEW के वर्ल्ड टाइटल को रिटेन करने वाले हैं। वेल गाइज अब ये तो AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू को देखकर ही पता चलेगा कि AEW के ये बैटिंग ऑड्स कितने सही साबित होते हैं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जापान के बिगेस्ट फ्री एजेंट द गोल्डन स्टार कोटा इबुशी की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी काफी बार बताया है कि कोटा इबुशी AEW कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं। और गाइज इबुशी ने उनके इंटरव्यू के अंदर खुद काफी बार कहा है कि वो बहुत ही जल्द टोनी खान के साथ आमने सामने बैठकर बात करेंगे और वो AEW कंपनी के अंदर पॉसिबली कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करेंगे। बट गाइज यहीं इस हफ्ते एक बार फिर से इबुशी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोटा इबुशी ने उनके फ्यूचर को लेकर बात की थी, जहां पर इबुशी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कोटा इबुशी AEW कंपनी के साथ बहुत जल्द बात करने वाले हैं। और गाइज पॉसिबली वेम्बले स्टेडियम के AEW के ऑल इन पेपर व्यू के पहले कोटा इबुशी AEW कंपनी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि गाइज कोटा इबुशी भी वेम्बले स्टेडियम के अंदर compete करना चाहते हैं। बट गाइज इसके साथ साथ कोटा इबुशी का ये भी कहना है कि कोटा इबुशी अगर AEW कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो गाइज वो AEW के अंदर AEW के रेसलर के साथ साथ AEW के कोच और प्रोड्यूसर का काम भी करना चाहते हैं और वो AEW के अंदर इन फ्यूचर रेसलर्स को बिल्ड करना चाहते हैं। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगर टोनी इबुशी को साइन करते हैं तो गाइस टोनी खान कोटा इबुशी को AEW में कोच का रोल देते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कोटा इबुशी के फॉर्मर पार्टनर केनी ओमेगा की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर केनी ओमेगा की, तो गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगी, कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा AEW के अंदर अब तक का वन ऑफ द बिगेस्ट मैच रेसल करने वाले हैं, जहां पर कल AEW डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा जॉन मॉक्सली को स्टील केज मैच के अंदर फेस करने वाले हैं। और गाइज यहीं कल AEW के डायनामाइट पर मॉक्सली और ओमेगा के इसमें आज केनी ओमेगा ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW कंपनी के MVP को लेकर बात की है, जहां पर केनी ओमेगा का ये कहना है कि AEW के बहुत सारे फैंस का ये बिलीव करना है कि कोडी रोड्स, केनी ओमेगा और यंग बस के AEW कंपनी को बनाने की वजह से ये लोग AEW कंपनी के रियल MVP हैं, क्योंकि इनके बिना AEW कंपनी नहीं चलती। बट गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा पर्सनली ये बिलीव करते हैं कि AEW का जो रेसलर रियल MVP है वो रेसलर ना तो केनी ओमेगा है और ना ही क्रिस जेरिको, क्योंकि गाइज AEW का जो रेसलर रियल MVP है वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली है। और गाइज यहाँ पर ओमेगा का ये कहना है कि जॉन मॉक्सली के AEW के पहले पेपर व्यू पर ही डेब्यू करने के बाद जॉन मॉक्सली ने AEW के अंदर लगभग हर उस शो पर काम किया है जिस शो के ऊपर AEW के काफी सारे बड़े रेसलर भी अपीयर नहीं हुए हैं। और गाइज यहाँ पर ओमेगा का ये कहना है कि जॉन मॉक्सली AEW का वो रेसलर है जो कंपनी के लिए अपने वेकेशन तक को कैंसिल कर देता है, और जॉन मॉक्सली AEW का वो रेसलर है जो AEW के हाउस शो या फिर AEW के पेपर व्यू किसी भी शो के ऊपर बिना किसी नाटक के काम करता है। और गाइज यहाँ पर ओमेगा का ये कहना है कि AEW के और किसी भी रेसलर के मुकाबले जॉन मॉक्सली ने AEW के लिए सबसे ज्यादा उनका खून बहाया है, क्योंकि वो AEW के रैंडम मैचेस के अंदर भी ब्लीड करने से नहीं डरते गए। और गाइज इसीलिए केनी ओमेगा ये बिलीव करते गए कि अगर किसी रेसलर को AEW का रियल MVP मानना चाहिए तो गाइज वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली होना चाहिए, क्योंकि गाइज जॉन मॉक्सली ही वो रेसलर है जिसने कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर AEW कंपनी का वर्ल्ड चैंपियन बन के AEW कंपनी को कैरी किया था। और गाइज इसीलिए केनी ओमेगा ये बिलीव करते गए कि AEW के और किसी भी रेसलर के मुकाबले जॉन मॉक्सली AEW के MVP कहलाने के रियल हकदार है। वेल गाइज आप लोग ओमेगा की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में ही मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।